मतलब ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है कि आप उम्मीद करें कि रेड और दृश्यम जैसी मूवी में आपको सलमान भाई एक्टिंग करते हुए दिख जाए। सलमान भाई का वो जॉनर नहीं है और इसीलिए रेड 2 में जब हमने अजय देवगन को देखा पटनायक साहब के किरदार में एक और छापा मारते हुए, तो यकीन मानिए मजा आ गया देखकर। और जब सामने रितेश देशमुख जैसा एक मजा हुआ कलाकार हो, तब तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि एक श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर आने वाली है। लेकिन रुकिए, तड़का लगना भी और बाकी था। तो रही सही जो कसर थी वो सौरभ शुक्ला जी ने एक बार फिर से आकर पूरी कर दी है। तो रेड 2 में एक तरीके से आपको वो सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है जो आप एक मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। बस एक चीज की यहां पर कमी रह गई। जो काम एलिना डिक्रूज ने फर्स्ट पार्ट में किया था, मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि वो सेकंड पार्ट में वानी कपूर कर पाएंगी, क्योंकि शी इज टू ग्लैमरस टू बी अ वाइफ ऑफ कॉमन मैन और सरकारी कर्मचारी। तो दोस्तों, एक बार फिर से इनकम टैक्स का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अमय पटनायक वापस आ चुके हैं। और इस बार सिर्फ रेड नहीं बल्कि फुल फ्लेज वॉर लेकर होने वाला है। और सामने है दादा भाई मतलब के रितेश देशमुख, जो इस बार हीरो नहीं बल्कि विलन के मोड में नजर आने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रेड 2 का ट्रेलर आ चुका है और इसको देखने के बाद में बस यही लग रहा है, मतलब इसके खत्म होते होते तक यही लगता है कि चलो ठीक है भैया। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में अभी भी कुछ एक लोग बचे हैं जो कि पॉजिटिव मोड पर कोशिश करने के लिए तैयार है। रेड 2 का ट्रेलर फाइनली आ गया है और भाई साहब क्या ही धमाका है। मतलब अजय देवगन का वो एक ठंडा लेकिन जानलेवा स्वैग, और सामने रितेश देशमुख का एकदम मिर्च मसाला मिला के प्रॉपर मसालेदार बिरयानी बनाई गई है। एक तरफ है कानून का सूरमा अजय देवगन एज अमय पटनायक, और दूसरी तरफ है राजनीतिक रक्तचरितमानस दादा भाई। मतलब आप इस बात को समझें कि ट्रेलर की ओपनिंग होती है एकदम गूंजदार डायलॉग से। अजय देवगन अपने क्लासिक अंदाज में बोलते हैं कि सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है। और हम बोलते हैं कि भाई ये तो एक्चुअली में सिंघम का बाप लग रहा है। सीरियसली, वो लुक, वो स्टेयर और वो जो एक कहते हैं ना हम कातिलाना अंदाज, जिस तरीके से अजय देवगन इन डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं, वो एकदम छाप छोड़ने वाला है। और उसको लिटरली कोई बीट भी नहीं कर सकता। अब भाई, रितेश देशमुख का क्या ही कहना। जो आदमी अपनी कॉमेडी से, अपनी कॉमिक टाइमिंग से पूरी दुनिया को हंसा चुका है, उसने इस बार फुल ऑन विलेन मोड को ऑन कर लिया है। उसका नाम है यहाँ पर दादा भाई, और नाम सुन के ऐसा लगता है कि गुलाब जामुन मिलेगा, लेकिन बंदा तो पूरा का पूरा जहर निकला। चार्मिंग, क्रूअल एंड कनिंग, ट्रिपल सी विलन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। और डायलॉग डिलीवरी एकदम पॉलिटिशियन स्टाइल। हम राज करते हैं, सवाल नहीं। मतलब सीरियसली यार, आपको इस बंदे के कैरेक्टर को देखकर चिल्स आ जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई है खाऊ पॉलिटिशियन। तो भाई, ट्रेलर का जो एक स्वैग निकलकर सामने आया है वो यही बताता है कि कहानी है 1980s के असली इनकम टैक्स रेट पे बेस्ड। मतलब कि एक रियल स्टोरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, और जहाँ पर रियल लाइफ ड्रामा हो वहाँ पर अजय देवगन तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जगह को बना ही लेते हैं। जस्टिस का यहाँ पर सिनोनिम एक तरीके से बन चुके हैं। पहली जो रेड आई थी उसमें उन्होंने गोल्ड के गद्दे निकाले थे, और इस बार करप्शन के बादशाह के महल में वो घुस रहे हैं। ट्रेलर देख कर एक बात क्लियर है कि यहाँ पर सब चीजें उस तरीके से नहीं होने वाली जैसे कि रेड 1 में हुई थी। इस बार चीजें कुछ अलग तरीके से होने वाली हैं, और इसीलिए रायता भी कुछ अलग तरीके से फैलने वाला है। बस यहाँ पर एक जो मेन चीज है जो सेम रहेगी वो है अजय देवगन का स्वैग। अगर हम लोग कास्ट की बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम स्ट्रांग है। वानी कपूर ठीक है, इलियाना डिक्रूज को क्योंकि हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं इसलिए वो थोड़ी सी कम ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन उनका लुक जो है वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो खुद ग्लैमरस हैं तो वो ग्लैमरस दिखाई दे रही हैं। सुप्रिया पाठक हैं, रजत कपूर हैं और अमित सियाल हैं। सब के सब एकदम टाइट कास्टिंग में हैं। और स्पेशल शाउट आउट टू तमन्ना भाटिया, जिनका कि एक बार फिर से स्पेशल नंबर निकल कर सामने आने वाला है। एंड ऑब्वियस सी बात है, स्त्री 2 में जो उन्होंने काम किया था उसके बाद तो भैया भौकाल वैसे ही मच गया है। इसका एक ग्लिम्स हमको ट्रेलर में भी दिखाई दिया है। चार्ट बस्टर तो ये फिक्स है, क्योंकि उनका हुक डांस स्टेप जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने पहली रेड से जो धमाका किया था, और अब वही सेम काम एंड इंटेंसिटी वो दोबारा लेकर आ रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी सस्पेंसफुल है, सिनेमेटोग्राफी जो है काफ़ी स्लीक है, और एडिटिंग एकदम चुस्त दुरुस्त है। मतलब कि ट्रेलर देखते वक्त आपको ये फील नहीं आता है कि मेरा 1 मिनट भी यहाँ पर वेस्ट हुआ है। आप अगर पूछोगे तो भाई, पहले भी मतलब रेड तो हो ही चुकी थी, तो इस बार इसमें क्या नया है। तो जी, इस बार जो विलन है वो काफ़ी धमाकेदार है, जो स्ट्राइक्स है वो काफ़ी शानदार हैं, और जो चीज़ें दांव पर लगी हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। डायलॉग्स यहाँ पर काफ़ी चुभने वाले दिखाई दे रहे हैं। रितेश और अजय के बीच की जो केमिस्ट्री है वो एक्चुअली में केमिस्ट्री नहीं है,
बल्कि वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ है। मतलब आपको फुल रगड़ाई देखने के लिए मिलेगी पूरे एक्सप्लोजन के साथ में। अगर बॉक्स ऑफिस की मैं बात करूं तो बॉक्स ऑफिस भी इस मूवी को लेकर बिल्कुल तैयार है। रेड 2 1 मई को रिलीज होने वाली है और भाई ऑलरेडी इसकी जो हाइप है वो काफी स्काई हाई है। सनी देओल की जाट और अक्षय कुमार की केसरी 2 के बाद में ये फिल्म अगर अपना जलवा दिखा गई तो अजय देवगन अपने नाम एक और ब्लॉकबस्टर श्योर शॉट करने वाले हैं, ये तो बात तय है। पब्लिक रिस्पांस ट्रेलर को देखने के बाद में, टीजर को देखने के बाद में काफी पॉजिटिव आ रहा है और ट्रेलर के बाद तो बस लोग एक्चुअली में कैलेंडर को डेट मार्क कर चुके हैं कि भाई इस दिन इस मूवी को देखने के लिए जाना है। देखिए, अजय देवगन वैसे भी एक पैसा वसूल एक्टर माने जाते हैं। जब वो अपने जॉनर की मूवीज को करते हैं तो उसमें वो बेस्ट दिखाई देते हैं और उसके सामने कोई भी, मतलब आप किसी भी चीज को नहीं रख सकते। वो बंदा वहां पर जो चीज परफॉर्म करके देगा वो आपको सबसे क्लिनिकल लगेगी। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार अजय देवगन की जगह पर ये कोई होता तो शायद बेहतर होता। वहां पर वो वाला काम होता ही नहीं। और यहां पर एक्चुअली में अजय देवगन ने भी यही काम किया है। अजय देवगन ने यहां पर स्टैंप लगाया है कि भाई मेरे से बेहतर अगर यहां पर कोई कुछ काम कर दे तो भाई मुझे बता देना। अगर आपको अजय देवगन का यहाँ पर जो ये एक तरीके का साइलेंट किलर वाला जो मोड है वो पसंद आया है, और अगर आपको रितेश देशमुख का ये नया अंदाज में देखना अगर आपको पसंद आया है, और इन दोनों का करप्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर दो दो हाथ करते देखना आपको वाकई में पसंद आया है, तो भैया रेड 2 जो है आपके लिए मस्ट वॉच है। क्योंकि ट्रेलर ने एक्साइटमेंट के इस मीटर को थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठा दिया है। देखिए, आज की तारीख में मूवीज़ को कलेक्शन उन्होंने कितना किया है उससे ही जांचा जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप मूवी को थिएट्रिकली रिलीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप कैसा क्या कलेक्शन करवा रहे हो मूवी से, और उसके बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि भाई आपने ये किया, ऐसा किया है, वैसा नहीं किया है। लेकिन क्या होता है, कोई भी मूवी जो है ना वो अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ों को कैरी करती है। लेकिन अजय देवगन की जब हम मूवीज़ की बात करते हैं तो ये जो मूवीज़ होती है ना, ये ऐसी मूवीज़ होती है जो कि आपको शांति से बैठकर देखना ज़रूरी होती है। आप इन मूवीज़ को मासी एंटरटेनमेंट मूवी नहीं कह सकते। ये मूवी मतलब उस नशे की तरह होती है जो धीरे धीरे चढ़ता है, और यहाँ पर अजय देवगन वही एक चीज़ एक बार फिर से लेकर आए हैं, और इसीलिए ट्रेलर को देखकर इतना मज़ा आया है। तो मूवी का जो इंतज़ार है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कठिन हो गया है। अजय देवगन साहब ने वैसे भी काफ़ी प्रॉमिस करा है इस मूवी को लेकर, क्योंकि कहानी एकदम नएपन के साथ आई है। कई लोग हैं जो बोल रहे हैं रेड और रेड 1 रेड 2 में क्या बहुत हद तक सिमिलैरिटीज़ रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं इसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है। क्योंकि रेड 2 की कहानी थोड़ी सी और ऊपर जा रही, जो मैंने बताया ना, स्टेक्स इस बार हाई हैं। इस बार जब खाली हाथ बंदा रेड से वापस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर भी सवाल निशान लगेगा। क्योंकि जब आप किसी के यहाँ रेड करने जाते हो तो यू हैव टू बी श्योर कि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मतलब आप सोचो छापा मारने जाओ और आपको कुछ मिले ही ना, आपकी कितनी गंदी चोट हो जाएगी। तो भैया इस बार जो है अजय देवगन साहब जो है बिल्कुल भौकाल मचाने वाले हैं। अजय वर्सेस रितेश में आप किसके साइड हैं, और ट्रेलर को आप कितने स्टार्स देते हैं, एंड क्या आप रेड 2 को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, वरना इनकम टैक्स वाले आके आपका फ़ोन जब्त कर लेंगे। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।